ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज ऑकलैंड में आयोजित एक सामुदायिक स्वागत समारोह में भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया में जीवंत लोकतंत्र का उदाहरण बन गया है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। स्वागत समारोह में भारत सरकार के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन, लोकसभा सांसद जुगल किशोर शर्मा, सौमित्र खान, उच्चायुक्त नीता भूषण और बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासियों ने भाग लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू न्यूजीलैंड की 2 दिन की राजकीय यात्रा पर हैं। कल राष्ट्रपति मुर्मू ने घोषणा की कि भारत अपने राजनयिक संबंधों को न्यूजीलैंड के साथ और सुदृढ़ करने के लिए ऑकलैंड में वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के भाजपा सांसदों ने आज संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इन सांसदों ने संयुक्त रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर व्यवस्था पर सर्वोच्च न्यायालय के सुझावों के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए भाजपा सांसद भोला सिंह ने कहा कि उनकी मांग है कि इस फैसले को लागू नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि यह सिर्फ शीर्ष न्यायालय का एक सुझाव है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कहा कि रूस की सेना में अब तक 91 भारतीय नागरिकों को भर्ती किए जाने की सूचना मिली है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न के उत्तर में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इनमें से 14 लोगों को छुट्टी दे दी गई और दुर्भाग्यवश 8 की मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि 69 भारतीय नागरिक रूसी सेना से रिहाई का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि रूसी अधिकारियों का कहना है कि इन भारतीय नागरिकों ने रूसी सेना के साथ सेवा के लिए अनुबंध किया था। हालांकि उन्होंने बताया कि कई मामलों में भारतीय नागरिकों को गुमराह किया गया। विदेश मंत्री ने बताया कि इस मामले में सीबीआई ने 19 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि 10 मानव तस्करों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं। जांच के दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। विदेश मंत्री ने आज से मालदीव की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों को मजबूत करना और द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए नए अवसर तलाशना है। ये यात्रा इस वर्ष जून में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की भारत यात्रा के बाद हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति अनियमितता मामले में जमानत दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मनीष सिसोदिया पिछले 17 महीनों से हिरासत में हैं और अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है। न्यायालय ने कहा कि मनीष सिसोदिया तेजी से जांच के अधिकार से वंचित हो रहे हैं। शीर्ष न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो दोनों के मामले में उन्हें जमानत दी है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मनीष सिसोदिया को आज जमानत मिलने की सराहना की है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने इसे सच्चाई और दिल्ली के लोगों की जीत बताया। उन्होंने बताया कि सिसोदिया को झूठे मामले में फंसाया गया है। सुश्री आतिशी ने कहा कि पार्टी अब इंतजार कर रही है कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सामने आए। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण क्षण बताते हुए प्रसन्नता व्यक्त की है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में पार्टी नेता और सांसद संजय सिंह ने भी कहा कि यह फैसला देश की न्यायिक व्यवस्था और लोकतंत्र की जीत है। केंद्र सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा की वर्तमान स्थिति की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है। यह समिति बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों और अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेश के अधिकारियों से संपर्क स्थापित करेगी। सीमा सुरक्षा बल के पूर्वी कमान के अपर महानिदेशक इस समिति के अध्यक्ष होंगे। देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए देश में हर घर तिरंगा अभियान आज से 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों से अनुरोध किया कि वे घर पर तिरंगा फहराएं और तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करें। पेरिस ओलंपिक में आज अमन सहरावत पुरुषों के 57 किलोग्राम भार वर्ग की फ्री स्टाइल कुश्ती स्पर्धा में कांस्य पदक के लिए प्यूर्टो रिको के जेरियन क्रूज से भिड़ेंगे। भारतीय समय अनुसार यह मुकाबला रात 9:45 पर होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।